बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूनिवर्सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद। आज फिर मैं हाज़िर हुई एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी लब्बे शीरीन की रेसिपी के साथ, जो हर ईद, हर खुशी के मौके पर और हर पार्टी में बहुत ही मज़े की लगती है। और जब कोई मेहमान आ जाए तो मेहमानों के लिए भी इसको बहुत ही खुशी से बनाया जाता है। तो चलते हैं, हम इस मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को एंड तक देखा करें, ताकि आप इसके हर राज को जानते हो, मुझसे भी बेहतर लब्बे शीरी घर पर तैयार कर सकें। तो चलते हैं, सबसे पहले जो है हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने दूध लिया है, ये मेरे पास 3 किलो दूध है, ये मैंने फुल क्रीमी लिया है। तो आप अपने हिसाब से 1 किलो दूध में भी उस हिसाब से बना सकते हैं, तो मैं आपको इसके बारे में सारा बताऊँगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास 5 से 7 सब्ज़ इलायचियाँ, जिनको मैंने थोड़ा-सा कूट लिया था, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। इसके साथ इसमें से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास चीनी। चीनी मैंने 1 प्याली ली है, तो मैं इधर इसके अंदर 1 प्याली चीनी डाल दूँगी। आपको अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने मीठे के हिसाब से आप चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, कुछ नॉर्मल। तो ये मैंने एक रिफाइंड कस्टर्ड पाउडर लिया, ये बनाना वाला मैंने लिया है। तो ये मैंने बड़े वाला पैकेट लिया। तो अब इसमें से मैं डाल दूँगी कुछ कटोरी के अंदर। ये मैं तकरीबन इसमें से 2 हिस्से कटोरी में निकाल लूँगी, तो 1 हिस्सा मैं बचा लूँगी। तो ये मैं हमने इसमें ज़्यादा गाढ़ा कस्टर्ड नहीं बनाना। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी दूध। ये मेरे पास ठंडा दूध है, तो इसके अंदर दूध डाल के चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी, ताकि इसके अंदर कोई गुठली या कोई लम्स वगैरह ना रह जाए। इसको हमने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। तो ये देखें, इसको मैंने इधर जिस तरह से मिक्स कर लिया है। तो दूसरी साइड पे जो मैंने दूध उबाइल होने के लिए रखा था, तो उसमें भी उबाइल आना शुरू हो गए हैं। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये जो हमने पेस्ट तैयार किया था। तो इस तरह से थोड़ा-थोड़ा सा इसमें डाल के चम्मच की मदद से हिलाते जाएँगे, और हमने एकदम से इसमें सारा भी नहीं डाल देना और ना ही हमने चम्मच रोक के इसमें डालना है। बराबर चम्मच हिलाते रहना है और थोड़ा-थोड़ा इसमें डालते जाना है, ताकि इसमें कोई लम्स या गुठलियाँ वगैरह ना बन जाएँ। तो ये सारा जो है मैंने पेस्ट जो तैयार किया था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है। इसके नीचे हमने फ्लेम बिल्कुल स्लो भी नहीं रखना और ना ही हमने ज़्यादा हाई रखना है। तो ये इधर मुझे लग रहा था कि हमारा कस्टर्ड जो है बहुत अभी पतला है, तो इसलिए मैंने 2 से 4 चम्मच मज़ीद कस्टर्ड पाउडर के दूध के अंदर मिक्स करके वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, और चम्मच की मदद से इस तरह से बराबर हिलाते हुए अब हमने इसको 4 से 5 मिनट तक पकाना है। हमने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा ही नहीं कर लेना और ना ही हमने इसको बिल्कुल पतला रखना है। हमने इसको इस तरह से तैयार करना है, जिस तरह से आप देख सकते हैं। ये देखें, इस तरह से ये तैयार होना चाहिए, क्योंकि हम इसे अपने अभी ठंडा भी होना है। तो जब ये ठंडा होगा तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो इसे पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसके नीचे मैं फ्लेम बंद कर दूँगी। तो इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी, जब तक कि ये रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए। अभी हमने इसको फ्रिज के अंदर नहीं रखना, अभी हमने इसको वैसे ही ठंडा होने के लिए रखना है, और इसके ऊपर इसे ध्यान रखना है कि इसके ऊपर बलाई ना आ जाए। तो अब चलते हैं दूसरी साइड पे। दूसरी साइड पे ये मैंने एक आधी प्याली ये मैंने ली है फ्रेश क्रीम की। तो अब इसको हैंड बीटर की मदद से मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो ये मेरे पास व्हिपिंग क्रीम नहीं है, इसको मैंने व्हिप नहीं करना। तो आप किसी भी डेयरी की फ्रेश क्रीम लेके उसको अच्छी तरह से इस तरह से आपने मिक्स कर लेना है। तो ये क्रीम को अब इधर जो है मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब दूसरी साइड पे ये मैंने कुछ फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें से ये मेरे पास है स्ट्रॉबेरी, और मेरे पास सेब, केले हैं, और मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, जिसमें से मेरे पास है बादाम और पिस्ता, जिसको मैंने बारीक-बारीक सा काट लिया है। बादाम को भी मैंने बारीक-बारीक सा काट लिया, और पिस्ते को भी मैंने बारीक-बारीक सा काट लिया। और ये है मेरे पास फ्रेश क्रीम, जिसको मैंने हैंड बीटर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। तो अब ये दूसरी साइड पे ये मैंने सेवइयाँ ली हैं। ये मेरे पास 3 पैकेट, ये मैंने रंगीन सेवइयाँ, खुशबूदार सेवइयाँ, वो वाले मैंने पाव वाले लिए हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से बॉयल करके इनका पानी निकाल लिया, क्योंकि ये मैंने 3 किलो दूध के अंदर बनाना है। तो अगर आपने 1 किलो दूध के अंदर बनाना है, तो आप उसके अंदर 1 पाव सेवइयाँ डालेंगे। तो अब ये मैंने बाउल लिया, बाउल के अंदर सबसे पहले मैं डाल लूँगी ये क्रीम।
जिसको ये फ्रेश क्रीम, ये देखिए ये थोड़ी सी मेरी मेल्ट हो चुकी है क्योंकि इसे फ्रिज से निकाले हुए थोड़ा टाइम हो चुका है। तो लेकिन जब हम इसको तैयार करके बाउल को फ्रिज के अंदर रखेंगे तो ये फिर से जो है अच्छी सी जम जाएगी। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर जो है क्रीम डाल दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी सेवइयाँ जिसको मैंने उबाइल कर लिया था, इनका पानी जो है मैंने इसमें से अलग कर लिया था। तो अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी सेवइयाँ डाल दूँगी। अभी मैंने सारी सेवइयाँ इसके अंदर नहीं डालनी, अभी मैं कुछ सेवइयाँ यानी कि एक जो है तह इसके ऊपर लगा दूँगी सेवइयों की। तो इधर एक तह मैंने इसके ऊपर सेवइयों की लगा दी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी वो जो हमने कस्टर्ड तैयार किया था। तो इधर एक तह हमने इसके ऊपर कस्टर्ड की लगा देनी है। एक तह मैंने इसके ऊपर कस्टर्ड की लगा दिया। तो अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास स्ट्रॉबेरी जिसको मैंने दरमियान से काट लिया था, यानी एक पीस के मैंने 2 पीस कर लिए हैं। तो अब इसको जो है इस तरह से मैं साइडों पे रख लूँगी। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है और आपकी तरफ से इनाम होता है। तो ये इस तरह से स्ट्रॉबेरी को मैंने साइडों पे लगा लिया है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास अंगूर जिनको मैंने दरमियान से काट के 2 हिस्से कर लिया है, तो वो मैंने डाल दिया। और ये है मेरे पास सेब जिसको मैंने क्यूब्स चक्कर में काट लिया था, वो मैंने डाल दिए हैं। और ये है मेरे पास केले, इनको भी मैंने छिलके उतार कर इसके भी मैंने छोटे-छोटे से टुकड़े कर लिए थे, वो अब इस तरह से मैं इसमें डाल दूँगी। तो अब मैंने इसके ऊपर फ्रूट डालने के बाद तो अब फिर से मैं इसके ऊपर एक तह लगा दूँगी सेवइयों की, फिर से इसके ऊपर मैं कस्टर्ड डाल दूँगी। तो एक तह एक मैंने इसके ऊपर मज़ीद जो है सेवइयों की सॉरी कस्टर्ड की लगा दी है। तो अब इसके ऊपर मैं डेकोरेशन कर लूँगी सबसे पहले इस तरह से स्ट्रॉबेरी के साथ। तो ये है मेरे पास क्रीम, तो इस तरह से थोड़ी-थोड़ी सी मैं साइडों पे इसके ऊपर क्रीम लगा दूँगी। तो इस तरह से सारी मैं इसके ऊपर क्रीम लगा दूँगी। तो क्रीम लगाने के बाद अब इसके ऊपर मैं लगा दूँगी पिस्ता और मैं इसके ऊपर लगा दूँगी बादाम। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे लब्बे शीरी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ही हमारा बाउल जो है ये तैयार हुआ है। तो जब इस तरह से खूबसूरत सा बाउल तैयार करके मेहमानों के सामने दस्तरखान पे रखा हो तो खाने से पहले ही तारीफ़ें शुरू हो जाती हैं। और मैं उम्मीद करूँगी कि ये आज की लब्बे शीरे की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूला करें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम। सुबह